तभी तो कहने वालों ने सच ही कहा है कि जिन बच्चों के साथ में माँ अथवा पिता का प्यार होता है कभी उन बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता। लेकिन पूछे के साथ साथ एक बात तुमसे और हम कहैया हैं, वो कौन सी बात? टाइम हो रहा है। लेकिन पिताजी ये मैं क्या देखता हूँ, आपके पास में मैं जब भी आता था आशीर्वाद लेने के लिए तो आपके चेहरे पे इतना उदास नजर आ रहे हैं। पिताजी क्या बात है जो कि आपके चेहरे पे खामोशी, लबों पे उदासी कोई बताइए बाबू, बताइए। और ये आगे आर के नौटंकी, ये आगे आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल उनकी तरफ से ये भाई 20 रुपए का कलम इनाम आप लोगों के लिए। बेटा क्या बात है जो कि आप इतना उदास रहते हैं। तो बात कुछ भी और नहीं खास बच्चों मेरे बापू बात कुछ भी क्या बात है। और नहीं खास बच्चों मेरे बापू वक्त के आगे अब बेटा मजबूर हूँ, है गरीबी ख्याल में और बहुत ही बुरा, पिताजी अब पढ़ाने से बेटा मैं मजबूर। नहीं पिताजी साहिल गरीबी है बेटा, पिताजी तुमको पढ़ाई लिखाई ना है बेटा। नहीं पिताजी तो दिल में चिंता और करो अपना प्यारे पिता, दिल में चिंता और करो अपना प्यारे पिता, करके मेहनत मजदूरी कमाए थे पढ़ाई के साथ में और मजदूरी करूं कोई तकलीफ होने न दे। पिताजी मानता हूँ कि आपकी बुढ़ापे की अवस्था है और इसलिए इतनी जल्दी आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं। पिताजी आपको अब बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखो देखो तुम्हारा बेटा अब सब लायक हो गया है। सच कहते हो भैया। इतनी मेहनत करूंगा पिताजी, पढ़ाई में इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा, इसी साल में मैं तुम्हें अपना बीए फाइनल। पिताजी स्कूल का समय हो गया है और अगर समय से स्कूल नहीं गया तो हमारे स्कूल मास्टर हमें भाई बहन को पिताजी और आज कम कल खुशी और है यही जिंदगी और सुन लो प्यारे और आदमी वो जो हिम्मत ना आदमी वो आज कम कल खुशी है यही जिंदगी लो प्यारे आदमी वो
हाँ बुढ़ाऊ चलो देखो चलो तुम शरबत घर घोर दो पहले रोटी तो वैसे के नहीं हुई हो अब भाई नहीं से क्या तो बात ये देखे कि हूं काटे वाले हुई गए नहीं हुई गए तुम चलो शरबत घर चलो तो पहले ही और कई बार क्या तो बार चलो तुम हमें आए राम 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 राम। बिरजू काका मेरी बात जरा गौर करके सुनो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। अब आए तो सोच रहे हैं तो बिरजू मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। और इलेक्शन में हूँ मैं खड़ा, मदद करो इस बीडीसी के इलेक्शन में मैं खड़ा हो चुका हूँ और तुम्हारे पास से तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। वैसे तो तुम जान लेते कि रणजीत सिंह खड़े हैं तो और तुम चल करके दे जाते, लेकिन हमारा जो फर्ज है उसे मैं अदा करने के लिए आया हूँ। कहने का मतलब तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, जितनी वोट तुम्हारे अंडर में है वो सारी वोट हमको मिलना चाहिए। देखियो भैया, अब आज ये वाट मांगे आए हैं और पिछली बात ये भूल गए, ये सोच नहीं हम भूल गए। तुम्हारे देख गन्ना लड़का हमार तोड़ नहीं रहा है तो जूतर मार के ला रहा हो घर ले। बिरजू भाई वो पुरानी बातें सब भूल जाओ, जमाने के अनुसार सब आगे पीछे की बातें हुआ करती हैं। अब छोटी छोटी बातों पर अगर नाराज होते रहोगे, जिंदगी भर दुश्मनी मनाते रहोगे तो फायदा क्या है। देखो भैया, हमका भरोसा ना है तुम पर है। एक बात तुमने हम कहा यहाँ ना, हर बात सुन लो। क्या कहना चाहते हो? और इसके लिए ना और करो वक्त जाया, इसके लिए सुनने नहीं आए हैं, हम तुम्हें समझाने आए हैं कि हम इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं। हम क्या करी खड़े हो चुके हो, खड़े रहो। मेरी बात बिरजू, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। इलेक्शन हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, और इलेक्शन कहीं हम हार गए तो समझ लेना गौरीगंज कस्बा के अंदर एकदम कयामत है। देखियो भैया, कहा दे हम खड़े हो गए तो हम क्या करी भाई, खड़े हो गए, खड़े रहो, चाहे बैठ जाओ, हमसे क्या मतलब। जब हमारे तुम्हारे कबहू बनी नहीं और फिर ठाकुर आदमी चाहे जितना सीध हो जाए लेकिन हंसी के बाल भर रहे हैं ये तिरछे। राम राम भैया, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। ये रंजीत आया रहा है, कह रहे हैं बीटीसी का इलेक्शन लड़ैया है ना, और बीटीसी का इलेक्शन लड़के बाद ब्लॉक पर मुखी लड़ी बा। अरे यार तुम का हम जान तो भूल गए हैं का, 3 साल पहले लड़का हमारा साहिल एक लड़के गन्ना तोड़ ही रहा है, तो जूता नहीं मारते लाया रहे घर ले जूता यो जौन को एक ख्यात भाग देते उठवाई ले। तो हम कहे ऐसे जबर कहे बैठो भैया वाट बाजी। लेकिन यार अभी आप हम एक बात सुनो हमारी, तुम तो जनते हो हमारे तो 250 वाट है। चलो 50-60 तुम्हारे उधर, चलो जुगाड़ बनाई चले और सबका भाई इकट्ठा करीबा और कोई कहीं गांव में यहाँ अपने बढ़िया जो देखो भला आदमी हो सही का वाट दो या बात सही वही का जब यही का है बकाए भले दे। अब इनका हराए जरूर दो, इनका हराए जरूर दो, हराए दो, इनके पीछे पड़ जाओ। अब बिल्कुल पड़ जाइबा पीछे। ये सोच रहे कि भूल गए वो गन्ना वाली बात, हम भूली बा है नहीं। चलिए बा का हम बताई वो अपने यहाँ जो शंकर है भैया,
और शंकर सिंघानिया हाँ उनते बढ़िया कोई आदमी नहीं है और पैसा दाम उनके बनाए बनत और हम तुम गरीब आदमी बीटी से के लसन जैसे या है। बात सही जो बीटी से का लड़ी गंज ब्लॉक पर मुखे ना लड़ पईबा या बात सही चलो शंकर भैया तो चलीबा चलो शंकर का लेके गए हाँ। और लेके चलीबा शंकर भैया करी तुम बीटी से का इलेक्शन लड़ो पर मुखे लड़ो यही तो 310 तो पक्के हैं 310 हमारी तुम्हारी पक्के हैं क्या है? और 2-300 बनाओ जो पाए जाए हैं हाँ, हाँ। अक्सर पक्का चलो। चलो आओ चली पूरा गांव तो पहले मिल नहीं शांत रहने की इल्तिजा हम बार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा नाम शंकर सिंह सिंघानिया है। दोस्तों हम इसी जिला में ठीक कस्बा गौरीगंज के रहने वाले हैं और दोस्तों हम अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। हम हैं और हमारा बेटा सूरज है जो कि इसी गौरीगंज के मॉडल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा हमेशा यही ख्वाब, हमारा यही सपना रहा कि हम अपने गौरीगंज कस्बे की हमेशा समाज की सेवा करते रहे और यही दिल में तमन्ना रही कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके और इस देश की सेवा करने वाला एक अच्छा सिपाही बनाएं। लेकिन हमारा बेटा जब भी विद्यालय जाता है तो बगैर हमसे मुलाकात किए हुए नहीं जाता है। आज काफी देर हो गई, अभी तक हमारा बेटा सूरज हमसे मुलाकात करने नहीं आया। ठीक है, हम अपने बेटे सूरज के आने का इंतजार करते हैं। इंसान कभी दौलत से नहीं, जाति धर्म से नहीं और न ही जमीन से बड़ा होता है। अगर इंसान बड़ा होता है तो सिर्फ वो अपने कर्मों से। कैसे? इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हिंदू न बड़ा है न मुसलमान बड़ा है, हिंदू न बड़ा है न मुसलमान बड़ा है। इस दुनिया में इंसान का ईमान बड़ा है। हिंदू न बड़ा है न मुसलमान बड़ा है, हिंदू न बड़ा है न मुसलमान बड़ा है। इस दुनिया में इंसान का ईमान बड़ा है। पिताजी हाँ सूरज, और पिता चरण में लाडला और झुका रहा है। पिता चरण में लाडला और झुका कृति बढ़े सम्मान हो और यह दीन और कृति बढ़े सम्मान हो। पिताजी के चरणों में बेटे का हमेशा जो मेरे बेटे। लेकिन सूरज हमेशा मैं भगवान से ही प्रार्थना और विनती क्या करता हूँ कि हे मेरे ईश्वर, हमारे बेटे की जिंदगी में कभी कोई किसी प्रकार का दुख ना आने पाए। क्या पिताजी? जय सूरज और युग युग बेटे तुम जियो और रहो सदा खुश। जी पापा और रहो
तो ये आपका बेटा एक दिन आपका नाम संसार में क्यों नहीं? और ये आ गए महाराज, ये आ गए महाराज, ये जार की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार कलमबंदी नाम आप लोगों के लिए। हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से हमारे बड़े भाई को थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड। लेकिन बेटे सूरज, जी पिताजी। आज कई दिन हो गए, लेकिन आपने हमसे एक बात नहीं बताई। जानते हो कौन सी? जी पिताजी। अपनी पढ़ाई के बारे में। बेटे, जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई किस प्रकार की चल रही है, यह तुमने हमसे नहीं बताया। अरे वाह पापा, मैं तो आपको बताने वाला था। हाँ आपने पूछ ही लिया। हाँ हाँ बेटे, इसलिए बेटे, और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटे? हर तुम बताओ, तुम्हारी विद्यालय पढ़ाई किस प्रकार की चल रही है? पिताजी, हमारी पढ़ाई के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ हाँ पिताजी, पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा, हमारे दिल का अनुमान यही है कि मैं बीए फाइनल करना चाहता हूँ। दिल में जितना है उतना पढ़ाओ। हम पूरी कीमत लगा देंगे। हम यहाँ तक कि अपनी जान को भी बेचकर आपकी पढ़ाई में लगा देंगे। माँ तो बचपन में ही साथ छोड़कर वो ईश्वर को प्यारी हो गई। बेटे, माँ की ममता और पिता का प्यार देने वाले तो आप ही। क्या बात है भैया, क्या बात? सूरज, अरे नाम का पुत्र